तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए सबसे सिंपल मेथड है रिवीजन। आप जितना रिवीजन करेंगे आपका शॉर्ट जो भी यादें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मैथ्स पकड़ते हैं। ठीक है, मैथ्स का बुक ले लेते हैं, फिर आप देखते जाते हैं। आप लोग नोट्स नहीं बनाते। क्या आप बनाते हैं नोट्स? तो बहुत सारे बच्चे हैं वो बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं वो नहीं बनाते। सीधा आप उसे रफ कॉपी में लिख के छोड़ देते हैं और रफ कॉपी गुम जाता है या वो पन्ना गुम जाता है जहाँ पे आप लिखे होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है रिवीजन करने का? सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है आप सीधा प्रश्नावली निकालिए। ठीक है, प्रश्नावली निकालिए। अब उसने आपको देखना है, उसके पहले उदाहरण दिया होता है एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उस एग्जाम्पल को नहीं देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है जो याद रहता है, आप सबसे पहले उसका एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, उसका एग्जाम्पल को सभी को सॉल्व करना होता है। इसी एग्जाम्पल के बेस पे ही आपका प्रश्नावली बना होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपने ये एग्जाम्पल कर लिया तो प्रश्नावली आपका बनना ही। आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और रिवीजन मांगता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग आएंगे सीधा प्रश्नावली में, तो एक्सरसाइज में आ गए। ठीक है, एक्सरसाइज आपको करना है उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नावली करेंगे। तो क्या करना है आपको, प्रश्नावली आप करेंगे तो आप पूरा प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रश्नावली को सॉल्व कर लिए, पहले एग्जाम्पल को पूरा खत्म कर देंगे सॉल्व करके, फिर आप प्रश्नावली पकड़ेंगे। प्रश्नावली पकड़ के आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि दूसरा प्रश्नावली में जाते हैं। तो पहला प्रश्नावली तो आपका हो गया मान के चले। ठीक है, अब दूसरा दिन जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि दूसरा प्रश्नावली पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्नावली पढ़ते हैं तो जो पहले का होता है वो सभी खत्म होते जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नावली 2 पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मात्र 5 मिनट का रिवीजन देना है पहले प्रश्नावली को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आप रिवीजन कर दिए, बस आपको पलट के देखना है सिर्फ 5 मिनट। आपको ये 5 मिनट 10 मिनट शुरू दिन लगेगा, रिवीजन करेंगे तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, शुरू दिन करेंगे तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और उसी को बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो इतना याद रखिए कि आपको उससे आधा समय लगते जाएगा रिवाइज करने में। ठीक है, तो आप दूसरा प्रश्नावली कर रहे हैं तो आप इसे 15 मिनट 10 मिनट दीजिए पहले प्रश्नावली को। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्नावली आपने खत्म कर लिया तो उसी को फिर से रिवाइज कीजिए, आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर इसको पकड़िए प्रश्नावली 1 को, उसके बाद आपको पकड़ना है प्रश्नावली 2 को। उन दोनों को आपस में आपको रिवाइज करना है। अगर उसमें 10 मिनट लग रहा है प्रश्नावली 1 में, तो प्रश्नावली 2 में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि वो आपका फिर से नया हो गया। ठीक है, ये तो पुराना हो गया, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। आपका 2 से 3 बार रिवीजन होता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो उसी प्रकार आपको आगे करते जाना है, फिर ये छूट जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको लगातार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हो गया। आप सीधा देखेंगे 2 मिनट ही देखेंगे खाली पन्ना पलटा के कि आपका कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया एक। और आपको एक क्या बनाना है, पॉकेट कॉपी बनाना है। क्या बनाना है, पॉकेट कॉपी बनाना है। इस पॉकेट कॉपी में आपको क्या करना है, जितने भी सूत्र होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं सूत्र को लिखते हैं और कॉपी में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको सूत्र याद होता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन बनने को तैयार है। ठीक है, तो पॉकेट कॉपी बनाना है। उस पॉकेट कॉपी में सभी प्रकार के सूत्र हैं, चाहे वो अलजेब्रा का हो या त्रिकोणमिति का हो, जो भी हो, आपको उसमें पॉकेट कॉपी में लिखना है और उसे आपके पास रखना है, बैग में रखना है, या तो आप अपने जेब में रख सकते हैं। आपको डेली 2 मिनट उसको पलटा पलटा के देखना है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, आपको डेली करना है, एक दिन छोड़ के नहीं करना है। अगर आपको याद नहीं है उससे लगातार करना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको याद है तो 1 दिन 2 दिन गैप कर देंगे, उसके बाद आप 5 दिन बात करेंगे। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लिए, फिर 5 दिन बात करेंगे,
फिर उसे 5 दिन बाद करने के बाद उसे 1 सप्ताह बाद करेंगे, फिर 15 दिन बाद, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। तो इसी पॉकेट कॉपी जो होता है उसे आपको डेली देखना है। आपको पता है कि आप घर से स्कूल जाते हैं तो कैसे जाना है, क्यों पता है? क्योंकि आप उसे रोज देखते हैं, आप रोज उसे प्रैक्टिस करते हैं, आपका वो प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये सभी जैसे मैं बता रही हूँ मेथड, आपको सेम वैसे ही करना है, ठीक है। क्योंकि हमने खुद अप्लाई किया हुआ है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैथ्स, ठीक है। तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो हमें इसे ज़्यादा समय देते हैं। अगर ये हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हमें इसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको रिवाइज करते जाना है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और एक बार ये मेथड मैंने आपको बताया है, इसे जरूर अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।